सही जुड़े साहब हो, खुर्शीद साहब हो। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं शहादत का दिन है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले यहाँ पे मज़ार पे हाज़िरी देंगे और इस मौके की मुनासबत से हर दफ़े की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जलसे आम का एहतमाम किया है और कल इंशाअल्लाह ताला मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए जो इस वक्त वफाकी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया तकरीबन कर दिया है, गरीबों के लिए जो एक ऐसा वक्त आ गया है कि उनको 2 वक्त या 1 वक्त की रोटी का खाने का मौका नहीं मिल रहा। इस वक्त पे ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनने के लिए यहाँ पे जो लोग हाज़िरी के लिए आएंगे वो ज़रूर उस जलसे में शिरकत करेंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह बल्कि हर साल से ज़्यादा लोग इस जलसे में हिस्सा लाएंगे। सर नहीं, उसी से की मीटिंग है, वो उसके बाद चेयरमैन साहब ने मुनक्कद करनी है। मेरे ख्याल पहले हफ्ते में जनवरी के प्लान है कि वो कर देंगे। तबीयत भी बेहतर है, वैसे तो खिताब उन्होंने पहले ऐसे ही किया था, क्या वर्षी में शिरकत करेंगे, यहाँ भी खिताब करेंगे? आसिफ जरदारी साहब का जहाँ तक मुझे पता है कि उनकी तबीयत की वजह से इतने बड़े मजमे में जलसे आम में वो शिरकत नहीं कर सके। अच्छा शाहबाब, केपीके में तो बलदियाती इलेक्शन थी हुई है, सिंध में कदें बलदियाती इलेक्शन? बलदियाती इलेक्शन के लिए हमने कानून बना दिया है। मैं खुद इलेक्शन कमीशन से जाके मिला था और मैंने दरख्वास्त की थी कि फरवरी मार्च के अंदर बलदियाती इलेक्शंस करा दी जाएँ, इसलिए उसके बाद अप्रैल में रमज़ान शरीफ आ जाएगा, फिर बजट हो जाता है, कुछ गर्मियों का मौसम हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कानून हमने बना दिया है और इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी की है कि वो फरवरी और मार्च में बलदियाती इलेक्शन करा दें। सर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मुझसे फार्मूला मांगा गया है, कौन फार्मूला मांग रहा है? और लाहौर जाके खेमे लगाने की भी बात की जाती है। फिर उन्होंने ये कहा कि इसको गिराओ और मुझसे बात करो। पीपल्स पार्टी तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात समझी जाती है, अब क्या ऐसा वक्त आ गया पीपल्स पार्टी पे कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे कर रही है? इसको गिराने के लिए, इसको गिराने के लिए कि लोगों का इसके साथ जो हालत कर रहा है ना आजकल, वो ही काफ़ी है। ये इसको आना ही नहीं चाहिए था। और आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की है वो लोगों की, इसलिए जब आसिफ जरदारी साहब अभी निकले और कुछ उनकी तबीयत बेहतर हुई, जब बाहर निकले उन्होंने लोगों का रुझान खुद देखा। इसलिए पहले तो हमने सुना दिया, किसी और ने सुना दिया, जब खुद लोगों का रुझान देखा कि वो कितने तंग हैं इस हुकूमत से और अवाम, पूरे मुल्क की अवाम, ख़ास तौर पे गरीब लोग के साथ जो हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी इसको गिराने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। और अवाम की ताकत और अवाम की मदद से उन्होंने ये बात की गिराने की। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए सर पीपल्स पार्टी तैयार है? एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की जो बात होती है, इधर बातचीत तो हर एक से होती है। ये सिर्फ ये हुकूमत है जो कि अपने कान भी, आज तो शायद कुछ कहा भी है कि यार मैं ना कुछ सुनूंगा, ना कुछ बोलूँगा, ना कुछ देखूंगा, तो कोई गलत काम नहीं करूँगा। भाई तू कुछ कर या ना कर, तो गलत काम ही कर रहा है, इसलिए गलत तरीके से आया है। तो ये बात क्या होगी कि किसी से बात नहीं करनी, हम आपसे बात करते हैं, हर एक से बात करते हैं, तो ऐसे ही तो सर कोई वो इशू नहीं है कि कोई जाके फॉर्मली कोई बात करनी होती है। कमिश्नर कराची में बातें की जा रही हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ की बनने जा रही है या पीडीएम की? क्या पोजीशन होगी इस सिचुएशन में? मैं सवाल का जवाब देता हूँ, आइंदा हुकूमत इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है।
अच्छा सर, कमिश्नर कराची ने ऐलान किया है कि सिंध में भी 1112 तर्ज की जो हम एक हेल्थ की फैसिलिटी ला रहे हैं, तो वो कब तक आप वो इंशाल्लाह हमारी प्लान है पूरी, सिंध में इस और तरह की कोई बिल्कुल नहीं पहले सहूलत है। हमने इस पे बात की, हमारे पास एक्चुअली अलग अलग जगह पे सहूलियत मौजूद है। हमारे पास रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में, पुलिस के अंदर, हेल्थ में, और उनको कंबाइन करके हमने वो 1112 के तरफ से एक सर्विस बनानी, और इंशाल्लाह ताला उसको सर, हालिया पीटीआई के जो एमएनए हैं आमिर लियाकत, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि अगर तालिबान से बातें हो सकती हैं तो फिर इल्ताफ से भी बात की जाए। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? और आपके वज़रा, सर सवाल आपके वज़रा जो है वो एमक्यूएम को दहशतगर्द जमात भी करार देते हैं, लेकिन फिर बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में उनसे मुज़ाकरात किसी ऐसी स्टेज पर आप चाहेंगे कि फिर उनसे बात भी आपकी जो है वो बंद हो जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, एक सियासी जमात से बात करने में कोई मुज़ायका नहीं, और हमेशा करते हैं। एमक्यूएम के साथ हमारा एक जो है कोalition गवर्नमेंट भी थी, और हमने कोalition गवर्नमेंट इसीलिए बनाई थी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रिकन्सिलिएशन का एक फार्मूला था कि जी पहले जो हो गया उसको छोड़ो और आगे मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चले। तो इस सिलसिले में हमारी कोalition गवर्नमेंट थी। एक्सपीरियंस हमारा कोई इतना अच्छा नहीं था, सबको पता है, और हम किसको कई बार कह चुके हैं कि कराची के हालात ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे उसके बाद, अभी भी, और उसके बाद खैर बहुत कुछ हुआ है ना। फिर आखिर में जो 2016 में, अब तो खुद एमक्यूएम पूरी ने किनारा कशी कर ली है अल्ताफ़ हुसैन से, कम अज़ कम मुँह पे ख़त्म कर लो, मुँह पे तो यही कहते हैं, हमें हर जगह पे कहते हैं। अब मुझे पता नहीं पीटीआई इत्तेहाद करना चाहती है, इसलिए वो तो एमपीए अब एमएनए मेरा ख्याल है पीटीआई का है। अगर पीटीआई अल्ताफ़ हुसैन से इत्तेहाद करना चाहती है, इसलिए कि उनके एमएनए ने एक बात की है, मैंने भी सुनी है, और तो वो फिर वो पीटीआई से ही उसका जवाब लें। मेरा ख्याल है इमरान खान बेहतर जवाब दे सकता है इसका कि क्या अल्ताफ़ हुसैन से उसको बात करनी, इसलिए कि एमक्यूएम तो खुद हमारे सामने असेंबली के अंदर अपने लीडर को जो होता था उनका, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब पीटीआई शायद नया लीडर ढूंढ रही है, इसलिए इमरान खान से अब नहीं चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब भी आते हैं कराची मुतअद्दिद बार आए तो मुख्तलिफ स्कीमें देते हैं, सिंध हुकूमत पर एतमाद नहीं करते वो, और अभी जो कराची ग्रीन लाइन बस स्टार्ट की गई है तो उसमें आपको एतमाद में लिया गया, आपको वो चार कहते हैं सिंध हुकूमत को देनी चाहिए थी, और ये वफाक और सिंध की कशीदगी जो है उसमें अवाम का फर्क। मेरी बात सुनिए, देखें इस मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसलिए कि बात वो फिर बनाएंगे। इस ग्रीन लाइन को बनाने में जहाँ जहाँ उनको मुश्किलात आ रही थी, हमने ब्रिज फाइनेंसिंग भी की है, पैसे भी दिए इसके अंदर। हमने जो एक डिपो के लिए कानून चेंज करके ज़मीन भी दी है, तो हमने इसलिए कि कराची के लोगों के लिए, सिंध के लोगों के लिए अगर कोई स्कीम आती है तो उस, लेकिन ये स्कीम आप मुझे सिर्फ ये बताएं, 2015 में गालिबन उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इसका ऐलान किया था। पिंडी की जो इस्लामाबाद की बस सर्विस थी और इसका साथ साथ ऐलान किया था, वो तो 2017 में बन गई। ये 2021 में भी इनकम्प्लीट है आज तक। और जब ये हुकूमत आई थी 2018 में, मुझे याद है पहली बार सितंबर 2018 में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर आए थे कराची, और उन्होंने कहा था मेरे सामने मीटिंग में कि जी 3 महीने में हम ये बनाएंगे अगर सिंध हुकूमत इसमें से हाथ निकाले। मैंने कहा चलें ठीक है जी, 3 महीने में आप बना लें अगर सिंध के लोगों को और कराची के लोगों को आप फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन मेरी गलती थी ये, इसलिए कि 3 महीने 3-3.25 साल हो गए और अभी भी वो इनकम्प्लीट है। ना नवाज शरीफ की हुकूमत इसको कंप्लीट कर सकी, और ना ये इस पे इसकी लागत हमें आके वो कहते हैं ज़रा हिसाब तो लगे इसकी लागत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये 16 अरब रुपए की मुझे याद है स्कीम की, अब मेरे ख्याल 35 अरब से ज़्यादा की है जो बन गई है। इसके अंदर काफ़ी और बातें भी हैं, मैं नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि ये स्कीम चले और लोगों को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला हमने भी ये स्कीम शुरू की। हमें मुश्किल हुई है, हमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत, ना नवाज शरीफ की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, ना पीटीआई की हुकूमत सिंध के अंदर कोई भी तरक्याती काम करना चाहती है। आप इसका अमली मुजाहरा देख लें, आप बजट उठा के मुझसे ना पूछें, इनकी फेडरल पीएचडीपी उठा के देख लें। मैंने तो खुद इनसे कहा है, इधर अगर काम करते हैं कोई, जो कि होता नहीं आखिर में उनसे, कि जी फलानी गली की नाला बना देंगे हम, इधर गटर का ढक्कन लगा देंगे, ये काम पे, और अगर किसी और सूबे में काम करते हैं तो बड़ी बड़ी, और जब हम कहते हैं कि ये हमारे पास भाई आप फेडरल गवर्नमेंट आए ये काम करे, वो करने के लिए तैयार नहीं है। इसी से देख लेना, ये केपीके में भी खैर वो जैसे बनी उनकी बस सर्विस, वो बनी पंजाब में बनी, इधर इन्होंने जब लिया था तैयार, इधर हमें वो किसी सूरत में काम नहीं करने देते। हमारी इस वक्त 2 बस लाइंस जो हैं, एक
रेड लाइन जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लोन हमने लिया है उसमें भी इतनी तकलीफ दी हमें अप्रूवल प्रोसेस में, इसलिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जब तक और इंटरनेशनल एजेंसीज ख़ासतौर पे जहाँ शामिल होती है वफाकी हुकूमत जब तक ताउन ना करे वो डिले होती है। तो इनका तरीक़ाकार यही है, वो सिंध के लोगों के लिए अभी भी PMLN ने भी उनको बुला दिया था, उनका इंटरेस्ट नहीं था, इनका भी, इनको पता है, इनसे पूछ लेना मैं क्या क्या खोलूँ, मैं भी जानता हूँ इनके लोगों को, इनसे पूछे इलेक्शन ये जीते कैसे थे भाई। इधर ही आपके पड़ोस में देख लें, अभी वो रिकाउंटिंग हो रही है, पता चल जाएगा इलेक्शन कौन जीता और कौन आ रहा है।